चलो એની સ્વિચ જ નથી, એની સ્વિચ જ નથી. चलो देखो, हेलीकॉप्टर है ये. चलो यूनियन सेट मतलब क्या था बताओ. यूनियन सेट मतलब क्या था. सारे एलिमेंट लिख देने ए और बी के. तो देखो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है. यूनियन. क्या फाइंड करना है. यूनियन. एक्स यूनियन क्या फाइंड करना है. वाई. एक्स यूनियन क्या फाइंड करना है. वाई. चलो एक्स यूनियन वाई फाइंड करते हैं. क्या होगा बच्चों एक्स यूनियन वाई, फटाफट से. 1 3 5. उसका यूनियन किसके साथ है. 1 2 3. बताओ क्या आंसर आएगा. 1 2 3 5. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई देखो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है बराबर, ये एक्सरसाइज सबसे सिंपलेस्ट है. सेकंड, फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग. ए इक्वल्स टू क्या है और बी इक्वल्स टू क्या है. क्या फाइंड करना है हमें. ए यूनियन बी. क्या है बच्चों. ए ई आई ओ यू. उसका यूनियन किसके साथ. ए बी सी. क्या आंसर आएगा. ए आई ओ यू. पता चला कि नहीं. यस और नो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. यूनियन फाइंड करना है. ए इक्वल्स टू एक्स वर एक्स कौन सा नंबर है. नेचुरल. और मल्टीपल ऑफ क्या है. तो देखो a इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3. क्या आता है. 3 6 9 12 डैश डैश डैश. पता चला कि नहीं. अब यहाँ पे लिखा है एक्स वायर एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन क्या है 6. से हमें कैसा नंबर चाहिए. लेस. कौन कौन आएगा बताओ. 1 2 3 4 5. बताओ अगर हम ए यूनियन बी करें, क्या करें. तो क्या आंसर आएगा. 1 2 3 4 5. उसका यूनियन किसके साथ है. 6 3 6 9 डैश डैश डैश. भाई आज मेरी टेस्ट में 1.3 और यूनियन इंटरसेक्शन आएगा, पता चलेगा ना. यस और नो. इसके बाद हम शायद से ट्यूसडे लास्ट लेक्चर लेके एक वीक के लिए आपको, फिर स्कूल चालू होगी तब से आपके लेक्चर स्टार्ट. बराबर. ये मेरा लास्ट वैकेशन. उसके बाद सीधा वैकेशन आएगा आपका काली चौदस को. उससे पहले वैकेशन मत मानो. और वो आपकी जब वो नवरात्रि से पहले जो एग्जाम आती है ना, नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के हाँ बाद में 22 तारीख के, मैं अभी बता दूंगा आपको टाइम टेबल क्या होगा. बोर्ड का टाइम टेबल ना, आपके स्कूल का अलग होगा. कौन है. हेब्रॉन. इन सब में हेब्रॉन और उसमें चेंज होगा बेस्ट में. बाकी सब में सेम टाइमिंग रहेगा कि भाई जो बोर्ड ने डिसाइड किया होगा वही होगा. कोर्स भी वही होगा. कई स्कूल जे हाँ તમારી વહેલા આવશે. તમારે ક્યારે મિસેલિનિયસ એક્સરસાઇઝ પ્રિપેર નહીં કરવાની. લાસ્ટ એક્સરસાઇઝ 1 2 3 4 5. यूनियन क्या है 3 6 9 12. क्या आंसर आएगा बच्चों बताओ. 1 2 3 4 5 6 9 12 डैश डैश डैश. चलो नेक्स्ट. वापिस से ए एक्स वायर एक्स कैसा नंबर है. नेचुरल. 1 से लेके किसके बीच में है 6. किसके बीच में है 6. तो बताओ 1 से बड़ा बट 6 और 6 से छोटा कौन कौन से आएंगे बताओ. 2 3 4 5 6. B is equals to x where x is a natural number. x where x is a between 6 to 10. between 6 to 10 कौन कौन आएगा. क्या आएगा 7 8 9. क्या करना है हमें. यूनियन. बताओ A यूनियन B 2 3 4 5 6. उसका यूनियन किसके साथ है 7 8 9. क्या आंसर आएगा बताओ तो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड ए यूनियन सेट. अगर ए 1 2 3 है और बी क्या है. ए क्या है 1 2 3 और बी ए क्या है. तो मैंने कुछ सिखाया था आपको. ए यूनियन 5 किसके इक्वल होता है. जिसके पास ज्यादा एलिमेंट. समझ में आया. ये सब चीजें कहां पे काम में आएगी. एमसीक्यूज में काम में आएगी, तो ध्यान रखना है. ओके चलो ए 1 2 3 बी यूनियन 5. तो ए यूनियन बी 1 2 3 का यूनियन 5 के साथ क्या आंसर आएगा बच्चों. बहुत होशियार बच्चों के 5 को भी इसके अंदर लिखेंगे क्योंकि भाई हाँ ये तो एक एलिमेंट है जैसा लगेगा, सर को मजा आएगा. चलो ए एंड बी टू सेट सच दैट ए सबसेट बी ए यूनियन बी. इससे 4 ही एमसीक्यू बनते हैं, उससे ज्यादा बनते हैं. तो हम चारों सॉल्व करेंगे. एक भले ही यहाँ पे लिखा है
जब भी ए सबसेट बी हो और यूनियन पूछा हो, क्या पूछा हो? तो बताओ बड़ा वाला आएगा कि छोटा वाला? तो बड़ा वाला कौन से साइड होता है, राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। तो आंसर में क्या आएगा? बी। चलो अभी बाकी के भी हम कर लेते हैं। अगर बी सबसेट ए होता तो ए यूनियन बी क्या होता? चलो फिर अगर ए सबसेट बी होता और ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो क्या आता? समझ रहे हो? और बी सबसेट ए होता और आपको पूछा है ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा? तो जब इंटरसेक्शन हो तब कैसे एलिमेंट आएंगे? जिसमें कम होगा वो, और जब यूनियन करेंगे तो उसमें क्या आएगा? जिसमें ज्यादा एलिमेंट है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? चलो अभी हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंटरसेक्शन सेट। क्या फाइंड करना है? तो जितने भी हमने देखे थे उसी का इंटरसेक्शन है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, बरोबर। चलो x इक्वल्स टू क्या है? 135 और y इक्वल्स टू क्या है? चलो x और y का इंटरसेक्शन लेते हैं। x और y का क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो 135 उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? 1 2 3। जब हम बताओ क्या आएगा इसका आंसर? फरहान क्या आएगा? देवर्ष क्या आएगा? इंटरसेक्शन क्या होगा x और y का? भाई 25 होगा कि 13 होगा? भाई दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं ना, तो कौन कौन आएगा? 13। भूल गए भाई इंटरसेक्शन मतलब? नेक्स्ट a इक्वल्स टू क्या है और b इक्वल्स टू क्या है? a का इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ करना है? b। तो a e i o u है कि नहीं? उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? किंजल बताओ क्या क्या कॉमन है? a। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? a। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इंटरसेक्शन सेट ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट a x where x is a natural number and multiple of 3। a क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर, एंड क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर किसी के पास जेरोक्स है तो दूसरा देखो, तो दूसरा क्या है इसमें? एक क्या? हाँ दूसरा लेस देन 6 वाला होगा। यस यस, बी है वो ऐसा है बच्चों यहाँ पे। क्या रे गजब का याद है तुझे तो। एऊ ना अभी हो गया ना ऐसा यूनियन वाला। चलो देखो, x where x is a natural number and multiple of क्या है? 3। मेश्वा फटाफट से बताओ a में मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से आएंगे? डैश डैश डैश। बच्चों b इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? x where x is a natural number and लेस देन क्या है? 6। बताओ कौन कौन से नेचुरल नंबर है वो लेस देन 6 है? a और b का हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो 3 6 9 12 डैश डैश डैश। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? 1 2 3 4 5। बताओ कृष्णा क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? 3, क्योंकि कॉमन एलिमेंट चाहिए ना, तो कॉमन एलिमेंट इधर एक ही है। कौन है? 3। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? सेट 3। क्या आएगा? सेट 3। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट x where x is a natural number between 1 मतलब 1 से बड़ा और 6 से छोटा। कौन कौन से नंबर आएंगे बताओ? 2 3 4 5 6। देखो बच्चों ये सब याद रखना, चैप्टर 2 में यही काम में आएगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, वेवी कर्व मेथड, यही सब चीजें काम में आएगी। इनइक्वालिटीज काम में आएगी। तो जब चैप्टर 8 मतलब हम 8 को स्टार्ट करेंगे तब हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। इसके बाद 1.5 है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें है नहीं, तो हम सीधा चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब हमें इंटरवल्स आने चाहिए। क्या आना चाहिए? पहले हम चैप्टर 5 खत्म करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी है वो चैप्टर 2 में हमें जरूरत पड़ती है। तो आप कहीं पे भी अगर कोई देखते हो कोई वीडियो, तो पहले वो लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाते बच्चों को। 8 9 10th में भी लीनियर इनइक्वालिटी, सेट के बाद लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाया जाता है ना। तो वो हमें सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम चैप्टर देखेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक ला देना 8 जून के पास बराबर। और तब से मेरा लेक्चर 2 घंटे का ही होगा बराबर, तो ध्यान रखना। चलो a 1 2 3 मतलब 2 3 4 5 6। b x where x is a natural number between 6 to क्या है? 10। तो क्या आंसर आएगा? 7 8 9। 7 8 और 9। क्या करना है हमें? 2 3 4 5 6 उसका क्या करना है? इंटरसेक्शन किसके साथ? क्या आएगा a और b में कॉमन? 5। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? नल सेट नहीं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? ए और बी में कच्छू कॉमन ना मिले ऐसे सेट को अपन क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी। हाँ हाँ हाँ, मेरी अभी अभी बनी है। चलो फाइंड इंटरसेक्शन पे। ए इक्वल्स टू क्या है? 1 2 3। बी इक्वल्स टू क्या है? ए इक्वल्स टू क्या है? 1 2 3 और बी इक्वल्स टू क्या है? 5। तो ए में 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन क्या है? 5। तो दोनों में कॉमन कच्छू है नहीं, तो आंसर क्या है? 5। और वैसे भी हमने रूल पढ़ा था ए यूनियन 5 किसके इक्वल होता है? ए। और ए इंटरसेक्शन 5 किसके इक्वल होता है? तो यूनियन में जो बड़े एलिमेंट होते हैं वो किसके पास थे? ए। और इंटरसेक्शन में जिसके पास छोटे होते हैं वो, वही आंसर आता है। ये मैंने सिखाया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या फाइंड करना है देखो तो। ए यूनियन बी, फिर क्या फाइंड करना है? ए यूनियन सी, फिर क्या फाइंड करना है? ओके, बी यूनियन सी यूनियन डी। चलो सबसे पहले ए यूनियन बी देखते हैं। ए में कौन सा एलिमेंट है? उसका यूनियन किसके साथ करना है? फरहान बताओ। 1 2 3 4 5 मतलब सॉरी 1 2 3 4 का यूनियन 3 4 5 6 के साथ करेंगे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? 1 2 3 4 5 6। चलो अभी हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी। क्या फाइंड करना है? मतलब ए का यूनियन आपको किसके साथ करना है? सी। क्या होगा बताओ? ए का यूनियन सी के साथ करना है, क्या होगा? तो 1 2 3 4, उसका यूनियन किसके साथ? 5 6 7 8। क्या आंसर आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। चलो बी यूनियन सी करना है। क्या फाइंड करना है? बी क्या है और सी क्या है? यूनियन 5 6 7। क्या आंसर आएगा बताओ? 3 4 5 6 7। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी यूनियन डी। क्या देखते हैं भाई? बी का यूनियन करना है किसके साथ? डी के साथ। चलो बी कौन था? इसका यूनियन किसके साथ? 7 8 9 10। शिखा क्या आंसर आएगा? 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आया कि नहीं? निकाल के वो सब देखना चाहिए। चलो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है बच्चों? मतलब तीनों यूनियन है ना। तो देखो ए क्या है? 1 2 3 4। उसका यूनियन किसके साथ है? 3 4 5 6। उसका यूनियन किसके साथ है? 5 6 7 8। तो बच्चों टोटल हमारा आंसर क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। आया कि नहीं आया? ए यूनियन बी यूनियन डी। ए क्या है? बी क्या है? और डी क्या है बच्चों? तो टोटल हमारा आंसर क्या आ रहा है बताओ तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो बी यूनियन सी यूनियन डी क्या है बच्चों? बी यूनियन सी यूनियन डी। बी क्या है? सी क्या है? और डी क्या है? चलो फटाफट से इसका यूनियन बताओ तो क्या होगा? 3 4 5 6 7 8 9। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ गया? नेक्स्ट
अभी हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट सेट। कैसे बता सकते हैं डिसजॉइंट सेट है बेटा? यस, कुछ कॉमन ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन होना चाहिए। बताओ यहां पे ए में क्या गिवन है, ए में क्या गिवन है, 1 2 3 4। और बच्चों बी के लिए कुछ लिखा है, एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स वेयर एक्स कैसा नंबर है, एंड एक्स है वो 4 से लेके किसके बीच में। तो बताओ किंजल कौन कौन से नंबर इसमें आ सकते हैं? सिर्फ 5 आएगा कि 4 और 6 भी आएगा? क्योंकि वहां पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू क्या है, तो वो नंबर्स इंक्लूडिंग होंगे कि नहीं होंगे? यस। क्या आएगा बच्चों, 4 5 6। तो देखो ए और बी में कॉमन निकालते हैं, यानी कि 1 2 3 4 उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? क्या आया बच्चों, क्या डिसजॉइंट होगा? तो ये कैसा सेट है बच्चों, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। हाँ सिंगलटन सेट है ऐसा बोल सकते हैं, बट सिंगलटन सेट वो ऐसे नंबर कितने दिए उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए जनरली नहीं पूछेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेट्स ऑफ डिसजॉइंट सेट। चलो आप लोग ही बताओ क्या आएगा, डिसजॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों? यस, तो ए इक्वल्स टू अगर मान ले ए ई आई ओ यू है, ए इक्वल्स टू क्या है बच्चों, ए ई आई ओ यू, और बी इक्वल टू क्या है, सी डी ई एफ। बी इक्वल टू क्या है, सी डी ई एफ। अगर मैं ए और बी में कॉमन निकालना चाहूं, यानी कि ए ई आई ओ यू उसका इंटरसेक्शन करना चाहूं किसमें, सी डी ई एफ में। किसमें, सी डी ई एफ में। तो क्या हो रहा है बताओ तो, दोनों में कॉमन क्या है, क्या ये 5 के इक्वल है? तो क्या ये मतलब डिसजॉइंट सेट हुआ कि नहीं? नॉट अ डिसजॉइंट सेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वरा क्या लिखा है? ओके फिर एक इवन इंटीजर है और दूसरा क्या है, एक इवन इंटीजर है और दूसरा क्या है, और। तो देखो इवन इंटीजर कौन कौन से आएंगे बताओ तो स्वरा। वेरी गुड, इंटीजर है तो 0 प्लस और -2, फिर प्लस और -4 प्लस और -6 डैश डैश डैश। और बी में क्या लिखा है बच्चों, ऑड इंटीजर। क्या आएगा बताओ, प्लस और -1 प्लस और -3 प्लस और -5 डैश डैश डैश। बताओ ए और बी में कृष्णा क्या क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? और ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। आर में से किसको निकालना है, आर मतलब कौन से नंबर, और क्यू मतलब रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। उसमें से निकाल क्या दे रहा है, तो आर में से अगर क्यू निकाला तो क्या बचेगा, क्यू डैश। क्यू के अलावा तो क्या होगा, तो क्यू डैश और आई दोनों कैसे है, सेम। क्योंकि आर इज द कॉम्बिनेशन, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल। और क्यू मतलब क्या था, तो अगर रेशनल और इरेशनल में से रेशनल निकल जाए तो सारे क्या बचेंगे, इरेशनल। और इरेशनल को हम या तो आई बोलते हैं या फिर क्यू डैश। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई करो। 2 3 4 5 है और दूसरा कौन है, क्या ये डिसजॉइंट सेट है? क्यों नहीं है, 3 कॉमन होने की वजह से ये डिसजॉइंट सेट बना। तो a इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड b इक्वल्स टू 3 6। a और b में हमने क्या निकाला, इंटरसेक्शन। तो 2 3 4 5 उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, 3 6। बताओ कॉमन क्या है, 3। क्या ये 5 के इक्वल है? तो ये डिसजॉइंट सेट है। तो ये कैसा सेट है, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। चलो नेक्स्ट, a इक्वल्स टू क्या है, ए आई ओ यू, और b इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल टू ए आई ओ
बी इक्वल्स टू क्या है, ए बी सी डी, ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू एंड बी इक्वल्स टू क्या है, क्या कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो हम ऐसे इंटरसेक्शन में लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी विच इज ए ई आई ओ यू, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ किया, एबीसीडी, किसके साथ किया, एबीसीडी, जो कि कौन था, ए, क्या ये कॉमन आया, यस, तो क्या ये फाइव के इक्वल है, नहीं, तो ये डिसजॉइंट सेट है, तो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, 2 6 10 14, क्या है बच्चों, 2 6 10 14, और दूसरा क्या है, क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, a इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 2 6 10 14, और b इक्वल्स टू क्या है, 3 7 11 15। a और b में अगर हम देखें 2 6 10 14, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, b विच इज 3 7 11 15, क्या दोनों में 2 है कुछ कॉमन, तो आंसर क्या आया, ऐसे सेट को किंजल क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। चलो u में से अगर a निकल जाए तो स्वरा क्या बचता है, यूनिवर्सल में से a निकल जाए तो क्या बचता है, a डैश, क्या बचता है, a में से a निकल जाए तो क्या बचता है, 5, a माइनस बी और b माइनस a कैसे होते, a माइनस बी और b माइनस a, उन दोनों की वैल्यू सेम आती है अलग आती है, वैसा पूछा मैंने, a माइनस बी और b माइनस a कैसे, सेम कि अलग अलग, क्यों, वो प्योर बी है, प्योर ए और प्योर बी कभी भी सेम हो सकते हैं, अगर ए सबसेट बी हो, अगर ए सबसेट बी हो और सी सबसेट डी हो, तो ए यूनियन सी और बी यूनियन डी क्या होगा, कौन सबसेट होगा, यस, ए यूनियन सी सबसेट क्या होगा, जैसे सोचो ए 1 2 है तो बी क्या होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, हमने कम एलिमेंट लिए, सी अगर ए है तो डी क्या होगा, ए बी होगा, चलो ए का यूनियन सी के साथ करो, क्या आंसर आया, बी का यूनियन डी के साथ करो, क्या आंसर आया, तो देख लो इसके सारे एलिमेंट इस साइड प्रेजेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, सबसेट, कौन सी साइन आएगी, सबसेट। तो ये कई बार एमसीक्यू में ट्रांजिट जैसा कुछ पूछते हैं, ये ट्रांजिशन हुआ ना, ए ने बी के साथ ट्रांजिट किया, मतलब सी ने डी के साथ, और फिर और ए और सी का रिलेशन और बी और डी का रिलेशन, ऐसे पूछ सकते हैं, समझ में आया कि नहीं, तो ये चीजें ध्यान में रखनी। ऐसा किस में हो सकता है, इंटरसेक्शन, चलो इसमें तो कॉमन नहीं है बट मे बी अगर कॉमन होते तो भी यही आता, समझ में आया कि नहीं। चलो देखते हैं हम जहां पे थे वहां पे, ए क्या है बच्चों और बी क्या है, 3 7 11, बताओ क्या है, कुछ कॉमन है इसमें, तो आंसर क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी 5, तो ये तो कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू क्या है और बी इक्वल्स टू क्या है, क्या फाइंड करना है हमें, अब ए अगर ए बी है और बी अगर ए बी सी है, उन्होंने बोला है कि नहीं बोला है, हमें भी सीधा दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट कहां पर प्रेजेंट है, तो जब भी ए सबसेट भी हो, जब भी क्या हो, क्या हो, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, ये तो हमने डायरेक्ट भी सीखा है, बट स्टिल हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, क्या फाइंड करेंगे, बताओ, ए बी का यूनियन करेंगे किसके साथ, ए बी सी, क्या आंसर आया, ए बी सी, और ए बी सी इज नथिंग बट बी, ए बी सी इज नथिंग बट बी, तो ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल होगा, बी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट, एक्स क्या है बच्चों, वाई क्या है, चलो तो सबसे पहले एक्स में से हमें क्या निकालना है, तो ए बी सी डी, इसमें से हमें क्या निकालना है, एफ बी डी जी। जब भी सब्ट्रैक्शन करना होता है, डिफरेंस सेट, क्या निकालना होता है, डिफरेंस सेट, क्या करते हैं पहले, कॉमन देखते हैं, क्या देखते हैं, तो बताओ दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन से, बी डी है कि नहीं, अब जो आगे बच्चा वो लिख देंगे कि नहीं,
तो आगे वाले सेट में क्या बचा, ए और सी, ये आपका क्या होगा आंसर, ए सी। कौन सा आंसर होगा बच्चों, ए सी। भाई समझ में आ रहा है ना, पीछे का कोई लिखने की जरूरत। बट जब भी ऐसे हो बहुत कम एलिमेंट है तो उसको सीधा डायग्राम में लिख दो, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ये एक्स है और ये कौन है, वाई। दोनों में कॉमन कौन है, बी डी। अब एक्स में टोटल कितने थे, ए बी सी डी, है ना, तो ए और सी बाहर आ गए। एफ बी डी जी था, बी डी तो यहां पे आ गया, एफ और जी। तो ये क्या हो गया, प्योर है, यानी कि प्योर है मतलब प्योर एक्स मतलब एक्स माइनस वाई। ये क्या हो गया, प्योर वाई मतलब, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया। अब पूरा अगर रीजन बाउंड मतलब रीजन हो गया ना पूरा, तो वो क्या होगा, एक्स यूनियन वाई। क्या होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, एक्स यूनियन वाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स माइनस वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन वाई माइनस एक्स, प्योर ए प्योर बी एंड प्योर ए एंड बी। क्या होगा, प्योर ए एंड बी। तो कभी कभार अगर ऐसा पूछा है तो हमको दिमाग दौड़ना चाहिए उस टाइम पे कि क्या लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया। बोलो किसी को कुछ डाउट है। चलो नेक्स्ट, y में से किसको निकालना है, x। y क्या है बच्चों, एफ बी डी जी। इसमें से रिमूव किसको करना है, ए बी सी डी को। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, बी डी। दोनों में कॉमन क्या है, बी डी। कौन सा भाई, कौन सा कलर है, ब्लैक ही अच्छा है भाई, बी डी। तो क्या बचा आगे, एफ जी। क्या बचा, एफ जी। चलो x का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, x और y में कॉमन क्या है, तो ए बी सी डी। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, एफ बी डी जी। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो ये हमारा आंसर आ गया बी डी। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें। चलो अब ये सारे ऑपरेशन इंटरसेक्शन वाले आए, कौन से आए, चलो वन बाय वन करके देखेंगे। पहले हम ऊपर वाले को एबीसीडी को सॉल्व कर देते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं। एक्स वर एक्स कौन सा नंबर है, क्या आएगा नेचुरल नंबर में, बताओ तो। 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इवन नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 2 4 6 8 डैश डैश डैश। चलो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, कौन सा नंबर बोला है, ऑड। तो ऑड नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 3 5 7 डैश डैश डैश। एक्स वर एक्स कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 3 1 3 5 7। ओके 2 3 5 7 डैश डैश डैश। भाई पता चल रहा है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां पे ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए कौन है और बी कौन है, कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, इवन नेचुरल। क्योंकि अगर आप गौर करोगे तो बी के सारे एलिमेंट कहां पे है, ए में। सी के सारे एलिमेंट कहां पे है, ए में। डी के सारे एलिमेंट कहां पे है, ए में। तो इन तीनों में जब भी इंटरसेक्शन पूछा होता, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बताओ इन सभी में छोटे कौन है, जो गिवन सेट बीसीडी। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, बीसीडी। तो देख लो ए इंटरसेक्शन भी पूछा है कि नहीं, वो किसके इक्वल है, बी। ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, सी। और ए इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल है, डी। खत्म ना, बहुत इजी है। बराबर आप एलिमेंट भी लिख सकते हो कि भाई 2 4 6 8 ऐसा भी लिख सकते हो ना आप, तो 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ये हमने प्रॉपर्टी से दिखा दिया तो हमें इतना दिक्कत आया नहीं, डैश डैश डैश। फिर यहाँ पे प्राइम नंबर्स आएंगे 2 3 5 7 डैश डैश डैश। चलो बी कौन सा नंबर है और डी कौन सा है, क्या है, सी है वो तो, हाँ पूछा भी सी था। बी इवन है और सी कैसा है, ऑड। तो इवन और ऑड में कोई मैच खाता है, तो क्या बी और सी में कच्छू कॉमन आएगा, और कच्छू कॉमन नहीं आता है। वैसे सेट को क्या बोलते हैं, पाई, और उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या, हेलो, चलो देखो ये कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट है, चलो बी कौन है, इवन, और डी कौन है, प्राइम। बताओ इवन भी हो और प्राइम हो, ऐसा दुनिया में कौन सा नंबर है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है,
इवन प्राइम नंबर कौन सा है? कौन सा प्राइम नंबर इवन है? चलो बरोबर है। सी इंटरसेक्शन डी क्या है बच्चों? सी इंटरसेक्शन डी। सी क्या है और डी क्या है? सी ऑड है और डी क्या है? तो ऑड भी हो और प्राइम हो, ऐसा कौन है? डैश डैश डैश। ये तो किसके इक्वल हो गया? नहीं लिख सकते, क्यों? डी के सारे एलिमेंट आ रहे हैं सिवाय किसके? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डी माइनस टू। डी में से एक एलिमेंट हटा दो, चलेगा। ये कौन सा नंबर बना देगा? सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू डी माइनस टू। चलो नेक्स्ट, ए इक्वल्स टू क्या है बच्चों? 3 के मल्टीपल्स है। चलो अब एक दूसरी चीज सीखते हैं। अगर आपको ऐसा लिखा है कि ए एन और ये नंबर है वो उसके मल्टीपल है, A3 मतलब 3 के मल्टीपल है, किसके? तो 3 6 9 12 होगा। और A2 का मतलब क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? और अगर आपको कोई पूछे A3 का इंटरसेक्शन A2 के साथ करो, क्या आएगा? A6 क्या आएगा? इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, या तो एलसीएम बोल सकते हैं। 2 3 6। कॉमन कौन सा आएंगे? 6। चलो फटाफट से बताना। A7 का इंटरसेक्शन A5 के साथ करेंगे, क्या आएगा? 35। A9 का इंटरसेक्शन A18 के साथ करेंगे, A क्या आएगा? मारूंगा, 8 आया, 18 आएगा, क्या आएगा? 18। एलसीएम लेना है ना, तो 9 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 18 होता है ना। 9 इंटू 18 करके बता रहे। वो सब प्राइम फैक्टर देना, तो सीधा 2 3 6 7 5 30। चलो A3 इंटरसेक्शन A7, A3 इंटरसेक्शन A9। 9 पता चला कि नहीं? क्योंकि एक में 3 के मल्टीपल है और एक में 9, तो कॉमन कौन से होंगे? जिसमें कम है, तो कम डिफरेंस किसमें? 9, मतलब ज्यादा डिफरेंस उसमें ना 9 वाले, तो कॉमन वही आएंगे A9। भाई पता चला? तो बताओ A2 इंटरसेक्शन A4 क्या होगा? पता चल गया ना भाई? तो यही सब हमें याद रखना है। अब हम आज सीखने वाले डिफरेंस। क्या सीखने वाले? डिफरेंस। तो देखो A क्या है बच्चों? 3 के मल्टीपल। A क्या है? और B मतलब किसके है? तो 3 और 4 में कॉमन क्या आएगा? तो देखो दोनों में 12 वाले कॉमन है और एक ही कॉमन है, और A में से निकालना किसको था? और रिमेनिंग ऑफ क्या लिखेंगे? तो क्या आएगा बताओ? 3 6 9 15 18 21। देखो कैसे? तो 3 और 4 के कॉमन निकाल दिए, और आगे जो है उसमें बचा कौन है? 3 6 9 और 15 18 21, उसी को हम लिखते हैं। ओके चलो अभी हमें फाइंड करना है A माइनस सी। क्या फाइंड करना है? बताओ A किसके मल्टीपल है और C किसके मल्टीपल है? तो 3 2 तो दोनों में कॉमन क्या है? 6। देखो 6 6 कॉमन है, फिर 12 12 कॉमन है, और कोई कॉमन है? अब A में से किसको निकालना था? तो बचा कौन? 3 9 15 18 12 कहां से बचा रे? इतना बड़ा तो मैंने लिखा है। हाँ सर्कल तो भी नहीं दिख रहा है, ऐसा नैतिक बोलना चाह रहा है। चलो A में से निकालना है D। A में से किसको निकालना है? A में से किसको निकालना है? तापसी पन्नू का आईफोन अगर खो गया तो क्या बचेगा? देख क्या है? टाइप सी चार्जर। तापसी तो टाइप सी चार्जर। ऐसा तापसी पन्नू का आईफोन खो गया तो क्या बचेगा? तापसी का चार्जर ना। चल लेम जोक्स। नहीं पता है तापसी कौन है? ओके कोई बात नहीं, मूवी में आती हीरोइन है, लगती लड़की जैसी है पर है लड़की। A में से D निकाल। मूवी नहीं देखते? કયું જોયું છેલ્લે? એ પણ જોઈ લીધું? મૂવી તો સારા જ હોય।
એવું છે ए माइनस डी। भाई ए में किसके मल्टीपल है 3 और डी में किसके मल्टीपल है, तो कॉमन कौन से होंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है 15 और कोई कॉमन है, चलो ए में से डी निकालना था, क्या बचा 3 6 9 12 18 21। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट बी में से ए को निकालना है, बी कौन है 3 और ये 4, तो कॉमन कौन से होंगे 12, तो बताओ बी में अब क्या बचा 4 8 16 20। चलो सी में से किसको निकालना है ए, 3 2 जा क्या है 6, 3 2 जा क्या है 6, फिर कौन है, फिर कौन है और कोई है, रिमेनिंग ऑफ सी क्या है बताओ 2 4 8 10 14 16। भाई समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी में से ए को निकालना है, डी में से किसको निकालना है बताओ, डी में से ए को निकालो, डी क्या है 5 के मल्टीपल, ए कौन है 3, तो 5 3 जा कॉमन, बचा क्या 5 10 20 5 10। चलो बी में से किसको निकालना है सी, बी में से किसको निकालना है सी, बी में से किसको निकालना है रे सी को, बी कौन है 4 और सी कौन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 4 4, फिर क्या कॉमन है 8, फिर क्या कॉमन है 12, फिर क्या होगा, अगर बी में से सी को निकालना है तो सिर्फ क्या बचा 20, बट ऐसा भी तो पूछा है ना सी में से किसको निकालना है, तो सी और बी में थी जो बचा सी वाले वो लिख देना ना 2 6 10 14, अरे नहीं लिखना रे, ये जो कृष्णा शांति, આજે આરવ નથી આવે એટલે એની જગ્યા તું લે છે, એવું છે। चलो बी में से डी निकालना है, बी में से किसको निकालना है बी किसके मल्टीपल और डी किसके मल्टीपल, तो कॉमन किसके हुए 20, तो देखो 5 4 जा क्या होगा 20, तो 5 4 जा 20, दोनों में कॉमन क्या है 20। चलो पहले b माइनस डी था तो b बचा कि नहीं, क्या बचा 4 8 12 16, और d में से b को निकालना है तो क्या बचा 5 10 और 15। बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, c में से किसको निकालना है बताओ, c और d में कॉमन क्या है, c किसके मल्टीपल 2 और d किसके मल्टीपल 5, तो दोनों में कॉमन क्या है 10, तो c में से d को निकाला तो ये सब बच्चा 2 4 6 8 12 14 16, 2 4 6 8 12 14 16। चलो दूसरा देखे, d में से किसको निकालना है c, तो 5 15 और 20, 5 15 और 20, समझ में आ रहा है। चलो a इज इक्वल्स टू क्या है 3 5 7 9 11, b इक्वल्स टू क्या है 7 9 11 13, और c इक्वल्स टू क्या है 11 13 15, और d इक्वल्स टू क्या है 15 और 17। हमें क्या फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, क्या फाइंड करना है, मतलब a और b के कैसे एलिमेंट चाहिए कॉमन, कैसे चाहिए, तो a में क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ 7 9, बताओ दोनों में कॉमन क्या है 7 9 11। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, बी में क्या है 7 9 11 13, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ 11 13 15, बताओ दोनों में कॉमन क्या है 11 और 30। ए सी डी तीनों में इंटरसेक्शन चाहिए कि नहीं, ए सी और डी तीनों में इंटरसेक्शन चाहिए कि नहीं, ए क्या है 3 5 7 9 11, सी क्या है 11 13 15, और डी क्या है, सबसे कम एलिमेंट किसमें, तो डी के साथ सारे देखने चाहिए, क्या 15 सभी में है 17 सभी में है, तीनों में कॉमन होना चाहिए ना, तीनों का इंटरसेक्शन है तो तीनों का कॉमन, तो डी 15 सभी में है, तीनों में 17 सभी में है, तो क्या कुछ भी सेम आएगा 5। चलो ए इंटरसेक्शन सी क्या चाहिए, तो हमें किस किस के कॉमन चाहिए बताओ, ए में क्या है
3 5 7 9 11 और सी में क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आंसर क्या आएगा 11। चलो बी इंटरसेक्शन डी क्या है बच्चों, तो किस किस के कॉमन चाहिए, बी और डी। बी कौन है, 7 9 11 13 और डी कौन है, बताओ बी और डी में कुछ कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा 5। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट। चलो ए और डी में कॉमन क्या है बता दो, तो कुछ भी नहीं, वो भी कैसा सेट है, डिसजॉइंट। भाई बोलो किसी को कुछ डाउट है, ओके नेक्स्ट। ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी यूनियन सी। ए क्या है बच्चों, 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन करो तो क्या आएगा, 7 9 11 13 15। इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। कॉमन कॉमन कौन कौन से, तो इधर क्या आएगा बच्चों 7 9 11, क्या आएगा 7 9 11। देखो मुझे भी पता है कि ये रिपीट करवा रहा हूं तो बहुत इजी लग रहा है, बट स्टिल स्कूल के एग्जाम में आएगा, कहीं ना कहीं भूल मत जाना बड़ा। ए क्या है बच्चों, 3 5 7 9 11, इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, डी में क्या है 7 9 11 13 और डी में क्या है 15, तो 7 9 11 13 15 7। बताओ बच्चों यहां पे दोनों में कॉमन क्या है, तो 7 9 11। बोलो किसी को कुछ है, हाँ अभी उनको ऐसा ही पसंद आ रहा है। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ है, तो किंजल बताओ ए और बी में कॉमन क्या है, 7 9 11। बी का यूनियन करना है किसके साथ, सी। तो बताओ बी का यूनियन सी के साथ करो, क्या दिखाई दे रहा है, 7 9 11 13। बताओ क्या आंसर आएगा, 7 9। बोलो किसी को कुछ डाउट है, ए यूनियन डी उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी। बताओ ए का यूनियन डी के साथ क्या है, 3 5 7 9 11 15। 3 7 9 सॉरी 3 5 7 9 11 15 17। उसका इंटरसेक्शन किसके साथ क्या आ रहा है, बताओ बी यूनियन सी है, 7 9 11 13 15। कहां से 17 है, ऐसा बोलता ही जा रहा है तू तो, वो तो डी में रे। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 7 9, तो आंसर क्या आया 7 9 11। बोलो किसी, हाँ 15 भी है, यस। तो यहां पे आपका 1.4 कंप्लीट होता हुआ। चलो आज हम सीखेंगे नया लो विच इज डिस्ट्रीब्यूटिव लो। कौन सा लो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे आपके ऊपर लोड आता है आप दूसरे को दे देते हो कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना लोड को। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो कौन सा लो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो में पता है किसी को क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये भूल गए। देखो यूनियन ने डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरसेक्शन के ऊपर, ए का यूनियन किसके साथ है, बी इंटरसेक्शन सी। क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो यूनियन बीच में है कि नहीं, वो दोनों के साथ जाएगा। किस किस के साथ, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। इतना हुआ कि नहीं, और बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। चलो फटाफट से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, मैं ऐसा नहीं बोलना, थोड़ा लाउडली। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से किसके इक्वल होता है। देखो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एलएचएस देखते हैं, 3 सेट है, ए बी सी है कि नहीं। ए हमने रेड कलर से दिखाया, ये सेट ए आ गया।
अब हम ऐसा करते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं ए, जैसे जैसे कलर से ए किया है वो लिख देते हैं, ए ऐसे किया है। और दूसरा अभी हम लिख रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, वो वर्टिकल लाइन कर रहे हैं। कौन सी लाइन? तो बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो ये बी है और ये कौन है? सी। तो जहां पे ओवरलैप होता है वही पोर्शन आएगा कि नहीं? तो ये वाला हिस्सा आया कि नहीं आया? हाँ, अरे मैंने बी इंटरसेक्शन सी किया ना अभी, तो मैंने दोनों कॉम्बिनेशन में बना रहा हूं। अब मुझे क्या चाहिए था? दोनों का क्या चाहिए? यूनियन। क्या चाहिए? यूनियन मतलब क्या होता है? जहां जहां पे शेड हुआ वो सारा पोर्शन आ गया कि नहीं? तो अब देख लो, इसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा, ये ए है, ये बी है और ये कौन है? सी। इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ए में तो पूरी जगह पे कलर है और यहां पे भी कलर है। समझ में आया कि नहीं आया? पता चला कि नहीं? ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएगा। समझ में आया? अब हम वैसे ही आरएचएस ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? क्योंकि हमें एलएचएस और आरएचएस कैसे होनी चाहिए? इक्वल। तो देखो 3 सेट है, आपको क्या पूछा है बच्चों? ए यूनियन बी। क्या पूछा है? तो चलो ए यूनियन बी का डायग्राम करते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना? तो ये ए और बी के आ गए, यस और नो? दूसरा, ए बी और सी है कि नहीं? इंटरसेक्शन करना है। अब हमें बनाना है ए यूनियन सी, उसको मैं वर्टिकली कर रहा हूं, लाइंस ऐसे वर्टिकल। तो देखो ए यूनियन सी, ऐसे पूरा पोर्शन आया कि नहीं आया? बताओ इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा पोर्शन? क्योंकि कॉमन इंटरसेक्शन होगा कि नहीं? ए बी और सी, इन सबको मिलाना है। तो देखो, हाँ पूरा ए तो आने ही वाला है, देखो तो ए तो पूरा आया। ये वाला पोर्शन और ये अलग अलग है, ये वाला और ये वाला तो सेम है, वो कर दिया। ये वाला और ये वाला भी कर दिया, ये वाला और ये वाला भी कर दिया, सिर्फ यही वाला बाकी रहा कि नहीं? तो चेक करो इसका आंसर और इसका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं? यही 2 पोर्शन बचे कि नहीं? ये हमारा क्या था बच्चों? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उसका क्या था? वेन डायग्राम। बोलो। कौन? અરે એ તો આપણે જનરલી ડ્રો કરી એટલે ઓવરલોપ કર્યો છે. કાલે ઉઠીને એમ કે એ ઇન્ટરસેક્શન બી ઇન્ટરસેક્શન સી ફાઈ તો ના થાય ને ઓવરલેપ. सेकंड, ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ. किसका इंटरसेक्शन? ए का इंटरसेक्शन करना है किसके ऊपर? बी यूनियन सी. क्या आंसर आएगा बताओ? यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. तो देखो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. हम रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. अभी हमने ऐसा सोचा है कि एबीसी ऑलवेज ऐसा ही होगा. ऐसा एबीसी है कि नहीं? ए को रेड से, दूसरा बी का यूनियन सी के साथ करना है, उसकी लाइंस वर्टिकल. बी और सी में सारा आ गया कि नहीं? अगर आप थोड़ा सा गौर करो, जहां जहां पे रेड कलर और दोनों मिल रहे हैं वैसे कौन कौन से देखो तो. ए बी सी है कि नहीं? इतना उसमें देखो व्हाइट और रेड कलर जो मिल रहा है वो इत्तू से पोर्शन में, थोड़ा अलग पेन से करे तो पता चलेगा. ये वाले पोर्शन में एक तो दिखाई दे रहा है, इतने ही पोर्शन में दिखाई दे रहा है कि कहीं और दिखाई दे रहा है? नहीं. तो ये जो है वो हमारा पोर्शन है किसका? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. दूसरा वेन डायग्राम बनाते हैं. ये एलएचएस का था. किसका था? एलएचएस. अब हम बनाते हैं आरएचएस. ए बी सी है कि नहीं? क्या देखना है आपको? ए और बी के कैसे एलिमेंट चाहिए? कॉमन. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी.
उसका क्या करना है, यूनियन। क्या करना है, किसके साथ, देखो तो ए बी सी है कि नहीं, उसका इंटरसेक्शन यानी कि ये वाला हिस्सा था कि नहीं, इन दोनों का यूनियन करना है। क्या करना है, यूनियन मतलब तो ज्यादा एलिमेंट होंगे ना, मतलब ए बी और सी। तो जहां जहां पे भी शेड रीजन किया था वो सारा आ जाएगा कि नहीं, शेडेड रीजन। एक ये वाला हिस्सा आएगा और एक ये वाला। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, उसका यूनियन किसके साथ है, ए इंटरसेक्शन। बोलो किसी को कुछ डाउट है, दोनों के डायग्राम सेम है कि अलग अलग। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू क्या आया, हेंस प्रूव दैट। अब नेक्स्ट यानी कि लास्ट टॉपिक बाकी बचा कौन सा, डी मॉर्गन्स लो। वो हम ट्यूसडे को खत्म कर देंगे, मतलब चैप्टर 1 हमारा खत्म हो जाएगा। ओके बोलो किसी को कुछ डाउट।